क्या चल रहा है ये सब? शुभम, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है फिर? ये सब जो मैंने देखा वो सब क्या है फिर? मालिक, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए। और तू तो ना चुप ही रहे। और तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती घर के नौकर के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए? और रामू, तू तुझे तो मैं अपने घर का सदस्य समझता था, और तू भी अपनी मालकिन के साथ। छी, मैं तो तेरा पति हूं ना, और तू मेरी पत्नी। तूने जरा सा भी नहीं सोचा कि अगर ये बात मुझे पता लगेगी तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी और क्या असर पड़ेगा हमारे रिश्ते पर। मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ ताकि तुझे सारी खुशियां दे सकूं, और तू मेरे पीठ पीछे से ये गुल खिला रही है, नौकर के साथ अय्याशियां कर रही है। शुभम, आप जो बोल रहे हो ना, वो बहुत गलत बोल रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बोलने का मौका तो दो। अच्छा, तो मैं ही बेवकूफ हूँ और मैं ही पागल? तो तुम ही बता दो कि ये चल क्या रहा था। आ, हुआ ये था कि मालकिन जलन हो रही है। मालकिन जलन हो रही है। मालकिन जलन हो रही है। मालकिन इसके ऊपर गर्म पानी गिर गया था और ये बहुत तड़प रहा था। मैं तो इसको मदद कर रही थी और कुछ भी नहीं। और आपने तो एक मिनट भी नहीं लगाया मुझ पे शक करने के लिए। इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले एक बार आप सोच तो लेते कि मैं आपकी पत्नी हूँ शुभम। लेकिन आपने कुछ भी नहीं सोचा और अपने मन में इमेजिन कर लिया। शर्म आ रही है मुझे कि मैं आपकी बीवी हूँ। ये तो सोच लेते कि मैं इसको भाई मानती हूँ और हर साल आपके सामने राखी बांधती हूँ। फिर भी आपने मेरे और इसके बारे में इतना गलत सोच लिया। मालिक, मेरे ऊपर ना गर्म पानी गिर गया था और मुझसे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मालकिन तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर गर्म पानी गिर गया था और तुम साफ कर रही थी। मैं अचानक अंदर आया और मैंने तुम दोनों को ऐसे देखा तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चलने लगा, और खामा मैंने तुम दोनों पे शक किया और ना जाने तुम दोनों को कितना गलत बोला। एक तो ये ऑफिस का काम और बाहर वाले लोग ना जाने दिमाग में क्या क्या भर देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे अपनी सोच पर भी शर्म आ रही है कि मैं अपनी बीवी के बारे में क्या क्या सोचता था। मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैंने आज जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप रोज ऑफिस जाते हो, बाहर जाते हो, मैंने आप पे कभी शक नहीं किया क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। और आपने एक मिनट भी नहीं लगाया मुझ पे शक करने के लिए। इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले आप एक बार सोच तो लेते कि मैं आपकी बीवी हूँ। जितना विश्वास मैं आप पे करती हूँ उतना आपको भी करना चाहिए। लेकिन आपने तो मेरी भरोसा ही तोड़ दिया। अरे प्रिया, मेरी बात तो सुनो।